बहुत लोगों का रिजल्ट आया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं रिजल्ट में, लेकिन कुछ लोगों का वास्तव में रिजल्ट आ चुका है। तो जिनका रिजल्ट आ गया है और जो प्री अपना क्वालिफाइड कर चुके हैं, तो यस कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी प्री निकाला है। और जिनका अगर नहीं हो पाया है तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे एग्जाम है अभी, एसबीआई क्लर्क, यस एसबीआई क्लर्क भी बचा हुआ है, आपका आरआरबी का एग्ज़ाम भी है और बहुत सारे एग्जाम है। टेंशन वाली कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत सारे नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स हैं, तो आप अपना लगातार अगर डेली इम्प्रूवमेंट करते हैं, डेली लगातार अगर आप चीज़ों को इम्प्रूव करते जाते हैं, तो डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो, कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना है, हर पल आपको इम्प्रूव करना है। एवरी डे आपको कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ लर्न करना है। सो बिल्कुल भी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऐसा नेगेटिव डिस्कशन ना करें। हाँ यस, आगे की ओर बढ़ें, इट्स ओके अगर नहीं हुआ, और जिनका हो गया है वो मेंस के लिए बिल्कुल तैयारी कर ही रहे हैं, और जिनका नहीं हुआ है वो भी तैयारी करें। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। पता भी है बस मैं तो याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और यस सीखना ही हमारा काम है और सीखेंगे, और हर समय हमें सीखना है। जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए हमें सीखते जाना है, ठीक है। सो गाइज, पहले मैं एक बेसिक सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे हम पजल्स करने वाले हैं, राइट है ना। तो बिल्कुल हमारा ध्यान है एसबीआई क्लर्क पे, और ये सेशन आपके अदर एग्जाम्स में भी बिल्कुल इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे आरआरबी है एंड ऑल। तो आप सारे एग्जाम्स में रीजनिंग जो हम सेशन पढ़ रहे हैं उसका अदर एग्जाम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम जो लेके चल रहे हैं वो एसबीआई क्लर्क मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। ओके गाइज, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हो जाएगा कमलदीप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो कंप्यूटर जी से निवेदन है, पहला क्वेश्चन दिखाइए। एक बेसिक सवाल हम करते हैं, ये आपका एक पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पे रिलेशन विद कंपैरिजन है, ऑर्डर कंपैरिजन विद रिलेशन। ओके, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है गाइस। सो प्लीज़ पेपर एंड पेन रखिए आप और पढ़िए, और यस पढ़ना है आपको, ठीक है। हाँ, पजल करेंगे पूजा सिंह जी, पजल भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करिए, और इस पर बेस्ड मैं फिर एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो पहले इसको अरेंज करिए। आपके 7 पर्सन है, और यहाँ पे रिलेशन भी दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन है, साथ में ऑर्डर कंपैरिजन है, ठीक है। हाँ करिए बिल्कुल। ओके, तो आपने क्या इसको अरेंज कर दिया। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और यहाँ पे ऑर्डर कंपैरिजन भी है, जिसके बेसिस पे मैं सवाल पूछूंगा आपसे। ओके पूर्णिमा, आपका क्लियर हो गया, कांग्रेचुलेसन। जिनका भी क्लियर हुआ उन सभी को बधाई, और जिनका क्लियर नहीं हुआ बिल्कुल भी हताश ना हो, ठीक है। क्वेश्चन करिए और आगे बढ़ना है। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्या सवाल था, मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, और ठीक है। ओके मनीष गुप्ता, कांग्रेट्स। तो सवाल पूछूं मैं आपसे। हाँ ओके, तो इस पर बेस्ड देखो क्या सवाल है, और हाँ हम अच्छी लेवल की पजल भी करने जा रहे हैं इसके बाद भी। यस, तो इसलिए इसको आपने अरेंज कर दिया, एंड अभिषेक लॉजिकल भी करा देंगे यार, करा देंगे। सवाल नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए सर, इस पर बेस्ड क्या सवाल है, इसका आंसर देंगे लोग। व्हाट इज द पॉसिबल एज ऑफ एफ, पूछा गया है कि एफ का पॉसिबल एज क्या है। हाँ दीपक साहू, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अंकित राणा डन हो गया, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। ओके अनूप, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हो गया, अच्छी बात है। 63, ठीक है। प्रिया श्रीवास्तव 56 नहीं होगा, और यहाँ पे यस किसी का नाम है एसबीआई रिजल्ट, तो उनका 63, बिल्कुल 63 आंसर। देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, बेसिक सवाल है, उसके बाद यस हम एक बड़े सवाल पे चलेंगे, ठीक है। ओके, तो एक बार इंस्ट्रक्शन दिखाइए सर, प्रीवियस स्लाइड दिखाइए एक बार। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, 7 पर्सन है, और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर सम अदर वे, एंड ईच पर्सन इज ऑफ अ डिफरेंट एज। यहाँ पे बोला गया ए इज द मदर ऑफ बी, जो ए है वो मदर है बी की, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है।
और आपसे बोला गया था यहाँ पे सी इज द सिस्टर ऑफ एज हस्बैंड, ए का जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर, ए का जो हस्बैंड है, देखना ए का जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर कौन है, सी है, ऐसा। फिर आपसे बोला गया था सी इज अनमैरिड एंड ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी। देखो क्या बोला गया, सेंटेंस समझना, ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी एंड जो वहां पे यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, ई के लिए यूज हुआ है। ई जो है डॉटर इन लॉ है डी की एंड मदर इन लॉ है ए की। ए की मदर इन लॉ कौन है, ई है। सो ए की मदर इन लॉ क्या है, ई है। तो ए के जो हस्बैंड हैं उसकी मदर कौन होगी, ई, ठीक है। ई डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की। तो डॉटर इन लॉ कैसे होगी, ई की जिससे मैरिज हुई, ठीक है, वो प्लस होगा और इस तरह से यहां पे डी होगा। ई मदर इन लॉ है ए की और ई डॉटर इन लॉ है किसकी, डी की, इस तरह से आएगा। फिर आगे आपसे क्या कहता है यहाँ पे, डी इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली एंड एफ इज द फादर। देखो यहाँ पे क्या है, 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। डी क्या है, एल्डेस्ट मेंबर है। बोला गया है कि आपका जो एफ इज द फादर ऑफ ओनली सी एंड जी। एफ फादर है सी और जी का, सी का फादर है तो एफ यहाँ पे आएगा, सी का फादर और किसका फादर है, जी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी, क्योंकि केवल जी और सी का फादर कौन है, एफ है। कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। डी क्या है, एल्डेस्ट है। आगे जैसे आपसे बोलता है यहाँ पे बोला, अब देखो डी एल्डेस्ट है और आगे इंफॉर्मेशन में हमसे कहता है एफ डज नॉट हैव सिबलिंग, ओके, जी डज नॉट हैव सन, जी का कोई सन नहीं है, तो जी का कोई सन नहीं है तो बी क्या हो गई, फीमेल। जी डज नॉट हैव एनी सन, जी का कोई सन नहीं है तो बी क्या हो गई, उसकी डॉटर हो जाएगी, सन तो है नहीं उसका कोई। एंड फिर आप बोला गया सी इज ओल्डर देन जी एंड बी, सी जो है बड़ा है किससे, जी और बी से। और यहाँ पे कहा गया है थर्ड एल्डेस्ट का जो है 60 ईयर्स ओल्ड है, 1 2 3, ये जो भी आएगा उसका 60 ईयर्स है एज। और जो ओल्डेस्ट जो आपका यंगेस्ट है उसका कितना है, 15 है, ठीक है गाइज। और ये भी कहता है ई इज ग्रेटर देन जी, ई बड़ा है किससे, जी से। अब देखो नोट में कहा गया था हस्बैंड इज ओल्डर देन द वाइफ, हस्बैंड क्या है, ओल्डर देन वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डी तो बड़ा होगा ही एफ से, ठीक है, तो एफ आपका आया, एफ बड़ा होगा किससे, ई से, क्योंकि हस्बैंड है। एफ किससे बड़ा है, ई से, ठीक है, इतना आपका निकल के आया। अब यहाँ पे कहा गया था ई बड़ा है किससे, जी से, ई बड़ा है किससे, जी से, और सी बड़ा है किससे, जी और बी से। ई बड़ा है जी से तो ई बड़ा है जी से। अब सी बड़ा है जी से तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, सी बड़ा है जी से, जी हस्बैंड है तो जी बड़ा है ए से, और ए बड़ा होगा ऑब्वियसली किससे, बी से। तो ये आपका यहाँ पे ऑर्डर आना चाहिए, सभी का ये ऑर्डर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर आ गया। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ का पॉसिबल एज क्या है, तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए सर। एफ का जो पॉसिबल एज है वो क्या हो जाएगा, देखो ई का कितना है, 60 है, तो एफ का क्या होगा, 60 से ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या आ गया, 63। क्या आंसर आ गया भाई, 63, सबका आंसर 63 आया होगा, ठीक है। हाँ, चलो ये आपका सिंपल सा सवाल था। और अब हम चलते हैं एक धुआंधार बड़े सवाल की ओर, ठीक है गाइज। सो आप यस आपके पास पेपर और पेन दोनों होना चाहिए और नेक्स्ट सवाल की ओर हम चल रहे हैं। और नेक्स्ट सवाल आपके सामने, यस कंप्यूटर जी नेक्स्ट सवाल लगाइए। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन है गाइज, ये इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर आपको कहा गया 6 ट्रक्स हैं PQR ST and W पार्क इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। डिस्टेंस बिटवीन ईच ट्रक इज सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3। द डिस्टेंस बिटवीन ट्रक P and Q इज 36 मीटर। P is park immediate left of Q, P is park immediate left of Q, ठीक है। The distance between truck Q and R is 81 meter. Truck S is parked left of R but not immediate left. The distance between truck T and W is 108, 108 meter. और distance between truck W and S is multiple of 5. And truck W move for 10 meter in north direction. Take a right turn, move for 69 meter, take a right turn again and move for 5 meter and stop at point K. Truck R move for 14 meter in south direction, take a right turn, move for 81 meter, take a right turn again and move for 6 meter and stop at point G. बहुत ही अच्छा सवाल है और यस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। तो इसको आप अरेंज करिए
और फिर इस पर बेस्ड क्या सवाल होगा उनको हम सॉल्व करेंगे, और जिनका अगर नहीं हो पाया तो घबराने की बात नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और जिनका हो गया है प्लीज़ वो अपना एक कमेंट कर दें कि यस 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 डन, और जिसका नहीं हुआ वो भी कमेंट करें नॉट डन, जिससे कि मैं उनको समझा पाऊँ, ठीक है। और यस, रिजल्ट का डिस्कशन प्लीज़ अब ना करें, क्योंकि अब क्लास चल रही है, क्लास चल रही है तो क्लास पे फोकस करें, ठीक है। हाँ, अभी क्लास पे फोकस करें। यस गाइज, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स कि आपका हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, आई एम वेटिंग गाइज कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ओके, अगर आपका हो गया है तो आगे चलें। हाँ जी, ओके अंशु, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हो गया, अच्छी बात है। अब आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। नितिन, आपका नहीं हुआ अभी, करिए भाई करिए प्लीज़, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऐसा सवाल जैसे आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस सेट्स में आपके आते हैं, जैसे इसमें डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस भी है, और यहाँ पे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये मैटर करता है कि अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए। हाँ, मैं सॉल्व करवाऊँगा खुशबू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। हाँ, ओके, हो गया। देखो भाई, अंकित राणा का भी हो गया और भास्कर का भी हो गया, ठीक है। बाकी लोग कोशिश करिए, जल्दी होना चाहिए। शुभम का भी हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हाफ सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट चलते हैं, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। हाँ बिल्कुल करा रहे हैं अनुराधा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब जैसे एक सवाल आया, आपने इस सवाल को पढ़ा, ठीक है, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस पर आपको ध्यान देना है। अब आपने इस सवाल को पढ़ा तो जैसे यहाँ पे कहता है 6 आपके ट्रक हैं, ठीक है, और उनका जो डिस्टेंस आना चाहिए मल्टीपल सक्सेस मल्टीपल ऑफ 3। सक्सेस मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो डिस्टेंस है ईच ट्रक का, प्रत्येक जो ट्रक है ना उसका जो डिस्टेंस आना चाहिए सक्सेस मल्टीपल ऑफ 3। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई आपका ट्रक है P और कोई ट्रक है Q, अगर किसी P और Q का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हम इसकी बात नहीं कर रहे अभी, जैसे चलो इसमें आप कंफ्यूज जाओगे, जैसे सपोज करो एक ट्रक है B A और एक ट्रक है B, दोनों का जो डिस्टेंस है सपोज करो 9 मीटर है, फॉर एग्जांपल अगर 9 मीटर है तो इसके बाद जैसे C है तो C का या तो 6 होगा या फिर क्या होगा 12 होगा, तो सपोज करो इसका 12 है, इसका क्या है भाई 6 है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है इनके बीच में वो क्या आ रहा है, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है। जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, फिर क्या होगा 15 होगा, फिर क्या होगा 18 होगा, फिर क्या होगा 21 होगा, तो ये सीरीज क्या हो गई, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 हो गई। ये बात समझ में आ रही है। तो ये इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3। एंड यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को अरेंज किया जा रहा है, तो जब भी आपके रीजनिंग में किसी भी सवाल में स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को अरेंज किया जाए, एक अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज किया जाए, किसी भी पजल की बात कर रहे हैं या सिटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है भाई, बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है लेफ्ट साइड और ये क्या होता है राइट साइड। ध्यान देना, बाय डिफॉल्ट इधर क्या होता है लेफ्ट साइड, इधर क्या होता है राइट साइड। किसी भी क्वेश्चन में अगर एक स्ट्रेट रो की बात हुई है, इफ डायरेक्शन इज नॉट मेंशन, डायरेक्शन इज नॉट गिवन, तो बाय डिफॉल्ट इज लेफ्ट और दिस इज राइट साइड। अब यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट, तो देखो कहीं ना कहीं ये सारी कंडीशन दी हैं, उन कंडीशंस में कुछ ना कुछ क्या होगा, डेफिनेट केसेस होंगे। क्या होंगे भाई, डेफिनेट केसेस होंगे, कुछ ना कुछ डेफिनेट जो केसेस हैं उनसे आपको स्टार्ट करना है। जैसे आप एक सिटिंग अरेंजमेंट करते होंगे सिटिंग अरेंजमेंट में एक जैसे रो में आप अरेंज करते हैं, अप्रोच समझना, सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें आप एक पर्सन्स को अरेंज करते हैं, 7 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं, तो कंडीशन से आप स्टार्ट करते हैं, कुछ डेफिनेट कंडीशंस होती हैं। जैसे सपोज मैंने कहा कि ए के राइट में बी क्या है, सेकंड है, ए के राइट में बी सेकंड है, ये वन ऑफ द क्या हो गई, कंडीशन हो गई। तो एक रो में आप कैसे करते हो, लेफ्ट राइट
आप मेंशन करते हो, कोई एक पर्सन बिठाते हो कहीं पे ए, उसके रेस्पेक्ट में दिया है कि ए की राइट में बी क्या है, सेकंड है, ऐसे। फिर आप क्रॉस चेक करते हो या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ऐसे ही करते हैं ना। तो इस तरह से क्रॉस चेक करते हैं लेफ्ट राइट में, जब हम रो की बात कर रहे हैं। जब आप बॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, समझना हम सारी चीज़ों को लिंक कर रहे हैं, जब आप बॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टॉप टू बॉटम अरेंज करते हो। जैसे डेफिनेट केस आप उठाते हो, ए और जी में दो बॉक्स हैं, ए क्या है, जी से ऊपर है, ए और जी में दो बॉक्स हैं और ए जी से ऊपर है, डेफिनेट केस हो गया। फिर आप ऊपर क्रॉस चेक करोगे या नीचे क्रॉस चेक करोगे, तो स्टार्ट तो आप किससे करते हो, कोई ना कोई डेफिनेट केस होता है। तो ऐसे ही गाइज यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ना कुछ डेफिनेट केसेस से स्टार्ट करना है और फिर क्रॉस चेक करना है। एंड लिसन केयरफुली, देन आई विल स्टार्ट विथ सम डेफिनेट केसेस। वन ऑफ द डेफिनेट केस इज P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। ये आपका स्टार्टिंग एक आपका यस कंडीशन होनी चाहिए। स्कैनिंग करते समय एक कैचिंग पॉइंट यहाँ पे ये बनेगा, ये बहुत मैटर करेगा, दैट इज P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। क्योंकि अदर आप इंफॉर्मेशन की देख रहे हैं तो P और Q का डिस्टेंस 36 है, एंड अदर देखेंगे तो Q और R का 81 है, तो Q R का 81 है बट R के लेफ्ट में Q है कि Q के राइट में R है, वी डोंट नो, तो दैट वन इज पॉसिबल कंडीशन, राइट। आपका जैसे कहता है कि S R के लेफ्ट में है बट नॉट इमीडिएट लेफ्ट, तो लेफ्ट में कहाँ होगा, अगेन वन ऑफ द पॉसिबल केस। सो हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विद सम डेफिनेट केसेस, एंड द डेफिनेट केसेस P इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। तो कहीं भी क्या होगा, Q होगा, किसी जगह पे आपने क्या रखा, Q रखा, ठीक है, किसी जगह पे आपने Q रखा, Q के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P, लेफ्ट दिस साइड। P और Q का जो डिस्टेंस है वो कितना अभी 36 मीटर, P और Q का डिस्टेंस कितना है 36 मीटर। ये आपका डेफिनेट केस हो गया। यहाँ पे ये बात समझने वाली बात है, समझ में आएगी बात। देन हाँ ठीक है, उसके बाद आपको क्रॉस चेक करना, लिंक करना है। तो Q से रेस्पेक्ट में क्या लिंक कर रहे हैं, Q और R का जो डिस्टेंस है वो 81 है, Q और R का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 81 है। तो बातें कितनी हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, या तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। और आप क्रॉस चेक करेंगे किस फैक्टर के आधार पे, कि सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 का डिस्टेंस भी आना चाहिए, राइट। ये 36 है, हमें ये नहीं कहा गया कि असेंडिंग ऑर्डर लेफ्ट से राइट है कि राइट से लेफ्ट है। तो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है 36 के बाद यहाँ पे 39 हुआ हो, पॉसिबल है, कोई ना कोई कार आ जाएगी, सक्सेस मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, 36 के बाद क्या आता है, 39 आता है। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 33 के बाद 36 हुआ हो भाई, बिकॉज वी डोंट नो कि भाई आपका लेफ्ट से राइट असेंडिंग ऑर्डर है कि राइट से लेफ्ट है। तो दैट 2 पॉसिबल केसेस, बट सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ऐसे ही हम इधर पी के साइड में बात करें तो यहाँ पे दो बातें हैं, 33 के बाद 36 इट इज़ पॉसिबल, और 36 आफ्टर 36 में भी यहाँ पे क्या आ जाए 39, दैट 2 पॉसिबल केसेस ना। ओके, Q और R का डिस्टेंस होना चाहिए 81 का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर मैं R को लेफ्ट साइड में सोचूं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, अगर हम R को लेफ्ट साइड में सोचें तो QR का डिस्टेंस होना चाहिए 81। फाइन गाइज, ध्यान देना भाई, हाँ फिर कहो अगेन बताओ, दोबारा बताओ, इसलिए बातें मत करना, ध्यान देना बिल्कुल। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे 81 का डिस्टेंस लेते हैं तो भाई 81 का डिस्टेंस आ पाएगा क्या, जैसे देखो 36 के बाद यहाँ पे या तो 33 हो सकता है या ये 39 हो सकता है। अगर मैं 36 के बाद यहाँ 33 सोच रहे हैं ना, क्रॉस चेक कर रहे हैं, अगर सोचें तो 36 और 33 कितना होता है 69, कितना होता है 69। तो 81 का डिस्टेंस तो नहीं आ रहा। एंड मोर ओवर आप ये भी सोचें कि मैं बीच में कोई कार ले आऊं, सपोज सोच लेते हैं, अगर मैं बीच में कोई कार ले आता हूं तो डिस्टेंस 69 का हो गया, तो 81 में से 69 घटाओगे तो फिर सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आएगा। तो बीच में तो कोई कार ला के आप सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 कर नहीं सकते। तो 36 के बाद 33 यहाँ सोचने पर 69 होता है, 81 नहीं बन सकता। और बीच में कोई कार लाने पर 81 में से 69 आप माइनस कर दोगे, तब भी आपका 13 मीटर बचेगा, तो सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो सकता। ये केस कैंसिल। 36 के बाद 39 सोचें, 36 के बाद 39 सोचें
तो क्या हो गया 75, तब भी 81 का डिस्टेंस नहीं हो सकता। इट मीन्स ये हो गया गाइज कि इसकी लेफ्ट साइड में, P के लेफ्ट साइड में या Q के लेफ्ट साइड में R इज नॉट पॉसिबल। क्रॉस सेक हमने किया, ये बात समझ में आ गई, हाउ टू क्रॉस सेक। देखो क्रॉस सेक करना आना चाहिए। एंड द पजल मीन्स एंड द सिटिंग मीन्स, द अप्रोच मीन्स हाउ टू क्रॉस सेक, इन विच वे एंड हाउ टू क्रॉस सेक, किस वे में आपको करना है और कैसे क्रॉस सेक करना है, सारा खेल ही इसका है, सारा खेल इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक हो गया। आर लेफ्ट साइड में नहीं आ सकता क्योंकि 81 का डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा, और 81 के डिस्टेंस लेके चलते हैं तो सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 मेंटेन नहीं हो रहा। दोनों बातें होनी चाहिए थी, इसलिए आर कहाँ होगा, राइट साइड में होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे कोई ना कोई कार तो आएगी, तभी तो 81 का डिस्टेंस मेंटेन करोगे। अब देखो जरा कैसे मेंटेन होगा। 81 का डिस्टेंस आना चाहिए दोनों का। लो भैया तरीके से समझ लो। अब यहाँ पे 39 है कि 33 है। अगर मैं यहाँ पे 81 में से 33 माइनस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 81 में से 33 माइनस करता हूँ, तो आपका जो यहाँ डिस्टेंस है वो आपका सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप 33 लेते हैं तो 30 लेना चाहिए। 81 में से अगर आप 33 माइनस करते हैं, हाँ, तो आपका नहीं बचेगा। तो आपका 81 में से 33 माइनस करने पे आपका यहाँ सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो सकता। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपका बचेगा फिर 58, तो वो पॉसिबल नहीं है। 81 में से अगर आप 39 माइनस करते हैं तो आपका बचता है 42। क्या बचता है, 42, और ये क्या हो गया, सक्सेसिव मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे आएगा 39, कोई ना कोई यहाँ पे कार आएगी, फिर यहाँ पे आएगा 42, और ये हो गया R। ये आपका 36, और यहाँ पे 39 की पॉसिबिलिटी कैंसिल, यहाँ पे कोई ना कोई आएगी, वटेवर वो 33 होगा। 42 कोई ना कोई कार है R के लेफ्ट में, एंड ध्यान देना गाइस, समझ में आ रही होगी बात है, R के लेफ्ट में S है लेकिन जस्ट लेफ्ट में नहीं है। R के जस्ट लेफ्ट में S नहीं है वो लेफ्ट में। ठीक है, 1 2 3 आपके ट्रक आ चुके हैं, 3 आपके ट्रक आ चुके हैं। अब 3 ट्रक यहाँ पे आ चुके हैं, तो बचा आपका कौन सा ट्रक, T और W। 2 ट्रक बचे, यहाँ पे क्या आएगा, T आएगा या फिर क्या आएगा, W आएगा। 2 ट्रक है। T और W का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 108 मीटर, 108 मीटर। अब यहाँ पे T और W, दूसरा जो ट्रक है वो या तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा। R की राइट साइड में कोई और ट्रक आ नहीं सकता T और W के अलावा। अगर T और W को आप सोचें तो लेट्स सी, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए। अरे कंप्यूटर जी, एक बार क्वेश्चन हटा दी। ठीक है, अब देखो मैं T और W को यहां पे क्रॉस चेक कर रहा हूं, 108 का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर मैं दूसरा ट्रक इधर सोचूं, ठीक है, इधर सोचें तो 42 के बाद क्या आना चाहिए, 45। तो 42 और 45 मिला के 108 नहीं हो सकता, और R के राइट साइड में S आ नहीं सकता क्योंकि S तो लेफ्ट साइड में आएगा। तो और कोई ट्रक आएगा नहीं, और कोई ट्रक आएगा नहीं, और 42 के बाद सक्सेसिव मल्टीपल 45 होता है, दोनों का एडिशन 108 हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन में क्या हो गया, क्लैरिटी आ गई, क्या हो गया, लेफ्ट साइड में ही T और W आएंगे, बीच में आ नहीं सकते। अगर हम देखें 108 का डिस्टेंस 39 प्लस 36 प्लस 33 कितना हो गया, 108। 39, 36 और 33 मिलाकर हो जाता है 108। तो यहाँ पे जो ट्रक आएगा आपका वो कौन सा होगा, T या फिर W, T या फिर W। S लेफ्ट में है तो S लेफ्ट में है, बीच में कहीं आएगा नहीं क्योंकि ये इमीडिएट लेफ्ट हो गया, यहाँ पे TW हो गया, और यहाँ पे 30 मीटर के डिस्टेंस के बाद आपका आ गया S। तो ये आपका अरेंजमेंट है, 30 मीटर T या फिर W, ये 33 मीटर, ये P 36 मीटर, ये 39 मीटर, ये 42 मीटर। क्वेश्चन एक बार दिखाइए फिर, ठीक है, हाँ, आपका यहाँ पे कहता है डिस्टेंस बिटवीन W एंड S इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जो
टी और डब्ल्यू का डिस्टेंस है मल्टीपल ऑफ 5 है। अगर हम सपोज टी और किसका, डब्ल्यू और एस का, अगर सपोज मैं यहाँ पे टी को सोचूं और यहाँ पे मैं डब्ल्यू को सोचूं, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस चेक कर रहे हैं, अगर ये डब्ल्यू को सोचा और यहाँ पे टी को सोचा तो डब्ल्यू और एस का डिस्टेंस कितना आएगा, 108 प्लस 30, 138, और 138 5 का मल्टीपल नंबर नहीं है, 138 5 का मल्टीपल नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे टी ना होकर डब्ल्यू होगा और यहाँ पे डब्ल्यू ना होकर टी होगा। डब्ल्यू टी का डिस्टेंस 30, ये किस में हो गया, 5 के मल्टीपल नंबर में। समझ में आ गई बात। तो अरेंजमेंट है एस, यहाँ पे डब्ल्यू, पी, क्यू, यहाँ पे टी और यहाँ पे आर, ये आपका अरेंजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो आप ऐड कर दोगे, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी, डब्ल्यू जो है मूव करा 10 मीटर नॉर्थ में, नॉर्थ ऊपर होता है 10 मीटर नॉर्थ, उसके बाद राइट टर्न लेगा 69, तो राइट टर्न बोले तो क्लॉकवाइज 69 कितना होगा, 36 और 33 क्यू के रेस्पेक्ट में आएगा 69। फिर आपका यहाँ पे कहता है राइट टर्न लेता है 5 मीटर चलता है, हाफ चलेगा, और कौन से पॉइंट पे आ गया, के पॉइंट पे। ठीक है, फिर आपका आर जो है, आर के बारे में बोला गया है कि आर जो है 14 मीटर साउथ, 14 मीटर साउथ, यहाँ से क्या लेता है वो, राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न लेता है क्लॉकवाइज, कितना चलता है 81, तो क्यू के रेस्पेक्ट में आएगा, और यहाँ से राइट टर्न लेता है 6 मीटर, पॉइंट जी आएगा। तो ये आपका अरेंजमेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जनरली लोग छोड़ देते हैं या करते नहीं हैं, आपके समझ में आना चाहिए। ये आपका अरेंजमेंट है, मैंने पूरा समझाया है इसलिए मेरे को इसमें समय लगा, लेकिन ये क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर डन हो जाना चाहिए, 3 मिनट्स में डन हो जाएगा। क्योंकि क्रॉस चेक करोगे लेफ्ट राइट, एकदम से क्रॉस चेक करोगे तो मैं तो समझाने में मैंने इसलिए समझाया कि फर्दर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको भी समस्या ना हो। तो गाइज दैट इज क्लियर। तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊं। ओके पंकज, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं गाइज? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तभी कराएंगे। चलो ओके, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया मंजीत, समझ में आ गया। ओके ग्रेट। अब कुछ ठीक है, ऑब्जर्वेशन पावर बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए भाई। ये एक अगला सवाल है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यस, आपको यहाँ पे फ्लोर्स पे पर्सन्स को अरेंज करना है, और गाइज पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ मेंस की क्लास चल रही है तो भाई थोड़ा सा आपका क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लिटिल बिट ऑब्जर्वेशन रहेगी। ओके, तो आप समझ सकते हैं बिकॉज आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ जी। ओके ज़रा देखिए भाई क्या आंसर आता है यहाँ पे। किस जिसका हो जाए वो बताना भाई किस किस का डन हो गया है। रचना, हमने बताया था कि एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, वही तो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए था कि भाई क्या अप्रोच होनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन में आपको समझना ही पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, बात उनकी नहीं हो रही है, बात हो रही है ऐसे क्वेश्चंस की जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेटिव होना पड़ता है, वहीं पे डिफ्रेंशिएट होता है। राइट, हाँ वहीं पे हम बाकी लोगों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ हम अप्रोच ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
पे किस किस का हो गया, फिर इस पे क्वेश्चन में किया जाए। 2 मिनट और हैं आपकी ना। दीपक नेक्स्ट क्लास से आई विल ट्राई कि, ठीक है, आई विल ट्राई कि भाई हिंदी में भी आपको मिले। शिखा कह रही है अभी नहीं हुआ, करो ट्राई करो। अंशु का हो गया, बहुत बढ़िया अंशु। निकिता का भी हो गया, ठीक है। तो एक बार हाफ स्लाइड दिखाएंगे, इसको डन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या कहता है, हाँ, तो यहाँ पे आपके 8 फ्लोर्स हैं, तो आप करते हैं फ्लोर का क्वेश्चन। 8 फ्लोर्स हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। फ्लोर पे क्या है, पर्सन है, पर्सन के साथ क्या है, उनकी एज है। फ्लोर पे पर्सन है, पर्सन के साथ क्या उनकी एज है। और जैसे यहाँ पे कहता है सक्सेस, उनकी जो एज है कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 के जो आपके मल्टीपल है ना, उसी में आपका उनका एज आना चाहिए, 8 लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। हाँ, तो यहाँ पे कहता है आर जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता। आर इवन नंबर फ्लोर पे नहीं रहता है, तो ये हमने क्या कर दिया, नेगेटिव इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में क्या कर दी हमने, कैंसिल आउट कर दी, ठीक है। फिर आपसे कहता है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आर एंड डब्ल्यू इज सेम एज डब्ल्यू एंड एस, एस लिव वन ऑफ द अबव डब्ल्यू, सॉरी वन ऑफ द फ्लोर बिलो डब्ल्यू। डब्ल्यू से नीचे क्या एस है, जितने डब्ल्यू और एस में है उतने डब्ल्यू और आर में होंगे। तो जाहिर सी बात है, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, बट डब्ल्यू से एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा ना, बट डब्ल्यू और आर में उतने हैं, डब्ल्यू और आर में उतने जितने डब्ल्यू और एस में है। तो सिंपल सी बात है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। अब इसमें कहता है कि एस डब्ल्यू से नीचे है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यू से नीचे क्या है, एस है, और डब्ल्यू से ऊपर क्या है, आर है। और दोनों में जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम नंबर ऑफ फ्लोर आने चाहिए। डब्ल्यू से ऊपर आर है, डब्ल्यू से नीचे एस है, ये बात निकल के आएगी। फिर ऐसा क्या आता है आपसे, 9 जो ईयर ओल्ड है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। 9 जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, तो 9 यहाँ पे हो सकता है, 9 यहाँ पे हो सकता है, 9 यहाँ पे हो सकता है, 9 यहाँ पे हो सकता है। ये आपके पॉसिबल केस बनेगा, ठीक है। हाँ, ध्यान से समझते जाइएगा, ओके। फिर आपसे क्या कहता है कि देन आगे कहता है जो 9 ईयर ओल्ड है और जो आपका 27 ईयर ओल्ड है उसके बीच में कितने हैं भाई, 2 है। और 27 किसका है, डब्ल्यू का है। तो देखिए डब्ल्यू का है 27, पहली बात। 27 और 9 में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ये आपका हिंट हो गया। फिर आपसे कहता है ए जस्ट बिलो 9 डब्ल्यू, डब्ल्यू से जस्ट नीचे कौन है, ए है, ये हमने मेंशन कर लिया, हमें इसका भी कंफर्म नहीं है। फिर आपसे कहता है 3 फ्लोर्स बिटवीन ए एंड सी, और ए और सी के बीच में 3 फ्लोर हैं। ए और सी के बीच में भैया 3 फ्लोर हैं, ठीक है। एस का जो एज है ट्वाइस ऑफ सी एज, जितना भी सी का एज आएगा, सी का जो ट्वाइस है वो किसका है, एस का है। कहता है पी का एज क्या है, बी का ट्वाइस है। बी का जो एज है उसका जो ट्वाइस है वो किसका है, पी का है। और पी का जो ट्वाइस है वो किसका है, ए का है। ये आपका दिया गया था। सी का ट्वाइस एस का है, बी का ट्वाइस पी का है, पी का ट्वाइस ए का है। समझ में आ रही बात? हाँ, इसका ट्वाइस ये है और इसका ट्वाइस ये है। फिर कहता है क्यू इज ओल्डर देन आर, क्यू जो है आर से ओल्डर है, लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव आर। क्यू जो है आर से कहीं ऊपर होगा और क्यू आर से क्या है, बड़ा है। ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे उड़ाते हैं, एकदम गोली मार दें इसको, ठीक है।
और यहाँ पे हाँ ठीक है, इतना आपका दिया गया था। ये किस किस का हो गया था, अच्छा, और P का टॉप मोस्ट है, ये आपका डेफिनेट था। चलो ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, और तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। B इज यंगर टू C, एक और दे रखा है, B जो है यंगर है C से, एंड एज आइज इज B इज यंगर टू C, ये और लिख लेते हैं, B यंगर है किससे, C से। चलो यहाँ दिखेगा नहीं, B यंगर है C से। चलो देखो भाई, अब ये आपका एक केस है, जो बड़ा केस है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे W से ऊपर R होगा, W से नीचे S होगा, और R क्या है, इवन नंबर पे नहीं, नेगेटिव भी आपका ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसको क्रॉस चेक करना आसान रहेगा। तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम दिमाग लगाते हैं भैया, क्या दिमाग लगाते हैं कि जो हिंट्स हैं उसमें क्या क्या डेफिनेट केसेस हैं, किसको पहले चेक करें, जिसके पॉसिबल प्लेसेस कम हो, जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, जिससे कि उसे ईजिली और जल्दी क्रॉस चेक कर पाएँ। यही तो दिमाग लगाना है। इसे जैसे जैसे कुछ लोग कह रहे थे ऑब्जर्वेटिव अप्रोच, यही है वो ऑब्जर्वेटिव अप्रोच, कि आप ये दिमाग लगाएं किसको पहले चेक करना है, किसके पॉसिबल प्लेसेस कम हैं और किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, और किसको हम चेक कर रहे हैं जिससे कि उसको क्रॉस चेक करने से ईजिली और जल्दी हमारा क्रॉस चेक हो जाए। यही तो बातें हैं ऑब्जर्वेशन की। तो यहाँ पे जैसे क्या है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आर का ए भी दिया हुआ है कि आर इवन नंबर पे है नहीं तो ऑड पे होगा, और डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में ए भी है, उसके रेस्पेक्ट में एस भी है, उसके रेस्पेक्ट में आर भी है, 27 के रेस्पेक्ट में फिर 9 भी है, लॉट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो दैट्स वाई हमने यहाँ डिसीजन लिया कि अभी इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आर हम कहाँ पे लें, आर भाई यहाँ पे तो होगा नहीं नीचे, फर्स्ट पे तो मानते हैं, क्योंकि आर फर्स्ट पे होगा तो आर से नीचे डब्ल्यू भी होना चाहिए, ए भी होना चाहिए, एस भी होना चाहिए। ठीक है, आर भाई थर्ड फ्लोर पे भी नहीं होगा, मानते हैं, क्योंकि आर होगा तो डब्ल्यू, फिर आर के बाद डब्ल्यू भी आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, एस भी आना चाहिए, संभव नहीं है। बच्चे कितने केस आपके पास, 2, 5 और 7, 2 केस बचे, ध्यान देना। अब आर से ऊपर क्या है भाई, आर से ऊपर क्यू भी है, चलो यहां लिंक कर देते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी रहती। आर से ऊपर कहीं ना कहीं क्या है, क्यू है, तो आर यहां पे आ नहीं सकता 7 पे, यहां पे भी कैंसिल हो गया, तो आर कहां पे हो गया, 5 पे, आर 5 पे कंफर्म हो गया। अब बात है डब्ल्यू को कहां रखें हम। सपोज करो अगर मैं ऐसा करता हूं, आर यहां पे हो गया, अगर मैं डब्ल्यू को यहां पे लेता हूं, ठीक है, तो ए यहां पे आएगा, तो एस नहीं आएगा, फिर समझ रहे ना बात। अगर मैं आर को यहां पे लेता हूं, सोचता हूं आर डब्ल्यू जस्ट ऊपर है तो जस्ट नीचे एस आना चाहिए, जबकि संभव नहीं है, तो यहां पे तो डब्ल्यू हो नहीं सकता। ठीक है, और अगर मैं डब्ल्यू को यहां पे लेता हूं तो यहीं पे संभव हो पाएगा, डब्ल्यू को अगर मैं यहां पे लेता हूं तो यहीं पे सेट हो पाएगा, डब्ल्यू एक छोड़ के आर तो एक छोड़ के एस, क्योंकि डब्ल्यू से नीचे क्या है, ए बी है, तो ये आपका डन हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहां पे ये क्या हो गया, कंफर्म। ठीक है भाई, अच्छा जी, ये कंफर्म हो गया, और यहां पे ये इंफॉर्मेशन डन है आपकी। डब्ल्यू का कितना है, 27 है, 27 9 में 2 है, नीचे तो 9 आएगा नहीं, ऊपर 2 छोड़ के क्या आ गया, 9, ये भी आपका फिनिश हो गया। ए और सी में कितने हैं, 3 है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या थी, कनेक्टेड थी, सारी इंफॉर्मेशन कनेक्टेड थी। ए और सी में 3 है, ए यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़ के क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, आर से ऊपर क्या था, क्यू था, आर से ऊपर क्यू था, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा बचा हुआ, और यहाँ बचा हुआ कौन हो जाएगा, जो बच गया। कौन बच गया भाई, कौन बच गया, यहाँ पे दिखाना जब प्रीवियस स्लाइड में कौन बच गया, प्रीवियस स्लाइड दिखाओ। ओके, ए बी सी पी क्यू, बी बच गया, तो बी को हम यहाँ रख देंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। ठीक है, पर्सन आपके सारे हो चुके हैं। अब आपका देखो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है, तो क्या करना है, जो आपका सी का एज आया है, सी का जो डबल है वो किसका है, एस का। सी का जो डबल है वो एस का है। अब सी का जो डबल है वो एस का है, तो एस का सी का कितना है, 9 है, तो एस का कितना हो गया, 18। ठीक बात। अब कंफ्यूजन वाली बात आ रही है कि अब हम क्या करें, क्यू आर से बड़ा है, एक तो ये कंडीशन है जो हमारे पास, ये सारी कंडीशन क्या हो गई, डन, इसको हटा दो, ये सारा डन है। हमारे पास कंडीशन है, इसको यहां लिख देता हूं, क्यू बड़ा है आर से,
और बी छोटा है सी से। एक कंडीशन थी बी छोटा है सी से, ये कंडीशन है आपके पास, इसको ऊपर लिख दिया मैंने, ये कंडीशन है, ये भी आपकी क्या हो गई, डन हो गई। ये आपको क्रॉस चेक करना है, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है, इसको क्रॉस चेक करना है। बी का जो डबल है वो पी का है, पी का जो डबल है वो ए का है, क्यू आर से बड़ा है और बी सी से छोटा है, बस इसको क्रॉस चेक करना है। अब देखो सी आपका क्या 9 है, ठीक है, 3 के मल्टीपल नंबर्स हैं, तो बी का कितना हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, 3 या फिर 6 हो सकता है। अब 3 या फिर 6 होगा तो पॉसिबिलिटी क्या आ गई, बी की 2 आ गई, या तो 3 या फिर 6। अगर मैं बी का 3 सोचूं तो बी का डबल किसका, पी का, तो पी का कितना होगा 6 होगा, पी का डबल किसका, ए का, तो ए का कितना होगा 12 होगा, एक संभावना। अब देखना, अगर बी का हमने 3 सोचा तो पी का होगा 6 और ए का होगा 12, बच्चे हमारे पास फिर 2। 3 के मल्टीपल नंबर होने चाहिए, ध्यान देना, 3 के मल्टीपल नंबर होने चाहिए। सो 3, 6, 9, 12 भी आ गया, क्या बचा 15 बचा, 15 बचा, 18 आ गया, क्या बचा 21 बचा, 27 है तो 24 भी बचा, 3 नंबर हमारे पास बचे। भाई 27 भी है तो 24 भी आना चाहिए, 21 भी आना चाहिए, 15 भी आना चाहिए, लेकिन हमारे पास बचे हैं 2 लोग और हमारे पास नंबर कितने बचे हैं 3, क्योंकि कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 3 बनाने के लिए हमारे पास 3 नंबर का इनका होना जरूरी है, जो कि हो नहीं पा रहा है। क्वेश्चन हो गया डन, क्वेश्चन हो गया डन, कहने का मतलब है ये पॉसिबल केस क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब क्या होगा, बी जो है 3 ना होकर बी क्या होगा 6, बी होगा 6 और बी 6 होगा तो बी का डबल पी का हो जाएगा 12, पी का 12 तो ए का उसका डबल कितना हो जाएगा 24, ए का हो जाएगा 24, बच्चे आपके पास 2। अब देखो 6, 9, 12, एक बचा 15, 18, एक बचा 21 और 24 आपके पास आ चुका है, तो इसे हटा दो, 2 नंबर बचे हैं, 2 पर्सन बचे हैं। क्यू बड़ा था किससे, आर से, तो क्यू हो जाएगा 21 और हमारा आर हो जाएगा 15, ये आपका डन हो गया। बस हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे थे कैसे क्रॉस चेक करना है, ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्रॉस चेक करना यहाँ पे सीख रहे थे। चलो विशाल का भी हो गया डन, बहुत बढ़िया, समझ में आई बात। तो क्रॉस चेक करना सीखना है और मेहनत करनी है। और ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन आज कर रहे थे आप कि ये रिजल्ट आया, ऐसा आया वैसा आया। देखो जिसका कोई बात नहीं, फेक वेक का पता चल जाएगा, वो क्लियर हो जाता है, लेकिन अब उसकी साइड पे एक जेन्युइन रिजल्ट भी आ रहा है, तो जिनका निकल गया है वाकई वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन उनको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे लगातार बढ़ना है। और जिनका नहीं निकला है बिल्कुल भी हताश ना हो, निराश ना हो, बहुत लंबा खेलना है, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत आगे चलना है और अपना हताश होकर निराश होकर अपना टाइम बर्बाद ना करें। एक एक दिन कीमती है, हर दिन आपको इम्प्रूवमेंट करना है। हमारा मानना ये है कि आप पर डे इम्प्रूवमेंट करिए, चाहे वो 1% में ही क्यों ना करिए। पर डे अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वाकई आपकी जो एक सफलता है, एक सक्सेस है, वो आपको मिलती है। इसीलिए बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे आप लगातार प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को सीखिए पॉजिटिविटी के साथ और आगे बढ़िए, ठीक है। सो आज का सेशन यही करते हैं। थैंक यू सो मच।